क्रमांक एक आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो रूट 5 क्या कह रहा है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा पहले हम क्या मानेंगे कि माना रूट 5 क्या है, रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या, यानी इसको हम सही को गलत मानेंगे। क्या है, परिमेय संख्या है जहाँ ए और बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, यानी b का मान हमारा हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अब हम क्या करेंगे, a बटे बी हमने रखा कितना, रूट 5, इसके नीचे एक मान लिया और हमने कैंची गुणा कर दिया। तो b का ऐसे करोगे आप तो a बराबर कितना हो गया, रूट 5b। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, रूट 5 का क्या हो जाएगा, पूरा 5 हो जाएगा, यानी फुल 5 हो जाएगा। और b का क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर रूट 5 से का आप क्या करोगे, रूट 5b का होल स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, फुल 5 और b स्क्वायर। तो चूंकि हम लिखेंगे कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, जो a स्क्वायर है वो किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो 5 भी a को विभाजित करेगा। तो 5 भी किसको विभाजित करेगा, a को विभाजित करेगा। माना a बराबर हमने कितना मान लिया, a बराबर हमने माना 3c, a बराबर हमने क्या माना, 3c, जहाँ c क्या है, पूर्णांक है हमारा, क्या है, c हमारा क्या है, पूर्णांक है। अब हम क्या करें, जो a का मान है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो a का ये मान है इसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो a की जगह आप क्या रखोगे, 3c रखोगे। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, सॉरी यहाँ 5 आएगा आपका, कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। तो a की जगह आप क्या रखोगे, 5c रखोगे, कितना रखोगे आप, 5c। तो a की जगह हमने क्या रखा, a की जगह हमने क्या रखा, इधर हम क्या रखेंगे, 5c, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाया, और कितना दे रहा था, 5b स्क्वायर। तो हम इसको खोलेंगे, देखो तो b स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ आपको क्या दे रहा है, यानी 5b स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25c स्क्वायर। तो 5 कहाँ जाएगा, गुणा में था तो भाग में गया, तो 5 से हमने 25 को काटा, 5 एकम 5 और c स्क्वायर का c का, तो b स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, 5c स्क्वायर, कितना आ गया, 5c स्क्वायर। चूँकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, जैसे हमने इसको लिखा है ऐसे इसको लिखेंगे। तो b स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से, यानी b 5 का भाग किस में जा रहा है, b स्क्वायर में, तो 5 का भाग b में भी जाना चाहिए। तो 5 भी b को विभाजित करेगा। अब हम क्या करें, इसकी परिभाषा थोड़ी लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य क्या है, a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम रूट, जो आपका रूट 2 वाला है, इसी प्रकार आपको करना है, सिर्फ इनका मान बदलना है आपको। ऐसे ही हमें रूट 3 वाला करना है, तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा हम बता सकते हैं आपको। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट 5 है, क्या दिया है, रूट 5 है, उधर हम क्या कर लेंगे, रूट 3 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रूट 3। इधर क्या आएगा आपका, रूट 5 की जगह क्या आ जाएगा आपका, रूट 3 आ जाएगा। बस थोड़ा सा हमें बस सेम वैसे ही करना। फिर इधर क्या करोगे आप, रूट 3 आ गया, यहाँ 5 गया, कितना आ जाएगा, पूरा 3 आ जाएगा, ठीक। फिर इधर क्या आएगा आपका, 3 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 3 आएगा। ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 भी a को विभाजित करेगा। यहाँ 5 है तो यहाँ हम क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे, कितना रखेंगे, 3। तो a बराबर 3c। तो अब इधर क्या आएगा आपका, 5 की जगह कितना आएगा, 3 आएगा, इधर आपका कितना आएगा, 3 आएगा। अब इनका वर्ग करो तो आपको दिख रहा है यहाँ बेटा, क्या दिख रहा है कि यहाँ 25 है, तो यहाँ कितना आएगा, 3 का वर्ग कितना होता है भाई, 9 होता है, और इधर कितना था, 3 था, तो यहाँ कितना आएगा, 3। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो यहाँ कितना आ गया बेटा,
यहाँ पे कितना आएगा 3, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3c स्क्वायर। कितना आ गया 3c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर किसको विभाजित करेगा, बी स्क्वायर किससे विभाजित है 3 से विभाजित है, तो 3 भी बी को विभाजित करेगा, यानी जो 3 है ये 3 भी बी को विभाजित करेगा। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यही भाषा में पूरा लिखना है। सिर्फ यहाँ √5 की जगह कितना आएगा हमारा √3, और यहाँ √5 की जगह कितना आ जाएगा √3। तो ऐसे ही हम √2 वाला भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया है उसी प्रकार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार हम √2 वाला करेंगे। तो आइए हम √2 वाला करते हैं। जैसे यहाँ √3 दिया है तो यहाँ हम क्या कर लेंगे √2। यहाँ क्या करोगे आप √2, यहाँ क्या करोगे आप √2, यहाँ क्या करोगे पूरा 2 होगा, यहाँ क्या होगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। ये का मान समीकरण 1 में रखें तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा। तो कुछ हमने किया, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा हमें चेंजमेंट इसमें करना, बाकी वैसे ही रखना। तो इधर 2 का वर्ग कितना आएगा 4, और यहाँ क्या आएगा आपका 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर किससे विभाजित होगा 2 से विभाजित है, तो 2 भी बी को विभाजित करेगा। अब यहाँ पे देखो आप √3 है, यहाँ क्या करोगे आप √2, अतः इस इधर √3 है तो यहाँ कितना आ जाएगा √2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमने ये प्रश्नावली √2, √3 और √5 वाला कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले या इसी वीडियो में। वाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना हमने क्या मान लिया कि 3 + 2 √5 क्या है एक परिमेय संख्या है। तो ये कैसी है एक परिमेय संख्या है, जहाँ ए और बी क्या है सहभाज्य पूर्णांक है, ए और बी क्या है सहभाज्य पूर्णांक है, तथा बी बराबर क्या नहीं होना चाहिए 0। तो हम क्या करेंगे 3 + 2 √5 के बराबर में क्या रखेंगे a/b को। अब हम क्या करेंगे 3 का पक्षांतर करेंगे, तो प्लस का 3 आप पक्षांतर करोगे, प्लस का तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, इसके नीचे 1 मान लो। अब देखो ये हमारी फैक्ट भिन्न बन रही है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, b आएगा, इसका एलसीएम b आएगा, तो ये कितना a - 3b। तो 2 आपका ये क्या गुणा में है तो कहाँ जाएगा ये भाग में, तो √5 बराबर कितना आ गया a - 3b/2b। जितना ये सॉल्व होगा उतना ही हम सॉल्व करेंगे जब तक रूट का मान ना आ जाए। चूँकि 2, 3 ए और बी क्या है इसमें पूर्णांक दिए हुए, ये क्या है पूर्णांक है, ये आपके क्या है पूर्णांक है, तो ये आपके सब क्या है पूर्णांक है। तो इसलिए a - 3b/2b क्या है एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 क्या है एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने निष्कर्ष निकाला था, निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है, आपको यही भाषा यूज करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट लाना, जैसा कि हम करने जा रहे हैं। जैसे कोई आपको दे रहा है उदाहरण नंबर आप देखिए, या आप क्वेश्चन ले लो 6 + 2 6 तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप देखिए कोई भी आप क्वेश्चन ले लो 6 + √2 वाला, तो हम क्या करेंगे 6 + √2 वाला ले लो, तो 6 + √2 वाला। तो हमें क्या करना है सिर्फ कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंजमेंट लाना है। 6 + कितना दे रहा है √2, कितना दे रहा है आपको √2 दे रहा है। अब हम क्या करेंगे 6 का आप पक्षांतर करोगे,
तो 6 का आप क्या कर दो, पक्षांतर करो। तो रूट 2 बराबर ए माइनस बी, सॉरी ए बटे बी को उधर ले जाओगे तो माइनस का 6 हुआ, और इसका हमें अब कुछ नहीं करना है, क्यों, रूट का मान आ गया तो ऐसे बस। अब हमें पता है इसमें पूर्णांक क्या है, 6, कितना है आपका पूर्णांक 6, और ए बी पूर्णांक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपको दिया है जैसे, तो कितना उधर दिया आपको, ए माइनस ए बटे बी माइनस 6, क्या है, एक परिमेय संख्या है, और इधर रूट 2, 5 की जगह क्या आएगा, रूट 2, एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 क्या, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि क्या, 6 प्लस अंडर रूट में 2 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट वाला आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे हमें 5 माइनस रूट 3 वाला दिया है, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो इसको आप देखिए। उदाहरण का है 5 माइनस रूट 3, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 5 माइनस रूट 3, तो इसको ऐसे रखो, आप इसको थोड़ा देखिए, आप इसको ऐसे रखो, 5 माइनस कितना दे रहा है, तो देखो ए बटे बी बराबर आप इसको रख लो 5 माइनस रूट 3। तो आप क्या करो, रूट 3 को तो इधर लेके आओ, तो प्लस किसका हो जाएगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ए बटे बी को आप क्या करो, उधर ले जाओ, तो ए बटे बी को आप उधर ले जाओगे तो यहाँ क्या है 5, तो ए बटे बी उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो रूट 3 बराबर कितना आ गया, 5 माइनस, ठीक है, रूट 3 बराबर आ गया हमारे पास। बस हमें क्या करना है, चूँकि इसमें आपको दिख रहा है पूर्णांक क्या है, 5 है और ए भी है, तो इधर आप क्या कर दो, 5 कर दो, और ए और बी पूर्णांक है। तो बस हमें थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट कर दो आप, तो आपको दिख रहा है यहाँ हम क्या रखेंगे, 5 माइनस ए बटे बी, और यहाँ कितना आ जाएगा, रूट 3, इसलिए 5 माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या, अर्थात रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 प्लस कितना, इधर कितना हमारा 5, कितना दे रहा है यहाँ पे हमारा 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। अतः हम निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे इसी तरीके से। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 रूट में 5, ठीक है, या एक बटे अंडर रूट में 2 दे रहा है, इसको आप कर सकते हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए आप, तो आप क्या करोगे, ए बटे बी बराबर क्या, 1 बटे अंडर रूट 2 मानेंगे। इसका आप क्या करो, कैंची गुणा कर दो, इसका इससे, इसका इसका, तो बी बराबर आपका कितना आ गया, तो ए अंडर रूट 2 बराबर कितना आएगा, बी, कैसे भी रख लो आप। तो ये कहाँ जाएगा आपका, गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो रूट 2 बराबर कितना आ गया, बी बटे ए। तो रूट का मान हमें निकालना था, निकाल लिया हमने। रूट 2 बराबर कितना आ गया, बी बटे ए। तो इधर आपको दिख रहा है केवल ए और बी पूर्णांक है, कितना है, ए और बी, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, बी अपॉन ए एक परिमेय संख्या है, और यहाँ कितना, रूट 2, क्या, रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि क्या, 1 बटे अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, क्या निकालते हैं कि 1 बटे रूट कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये ऐसे ही हमने ये किया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह गया उसको भी हम करेंगे। 7 अंडर रूट में 5 कितना दे रहा है आपको,
7 अंडर रूट में 5। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो 7 कड़ी में 5 बराबर कितना रखोगे, ए बटे बी। अब ये आपका कहाँ है, गुणा में है, तो कहाँ जाएगा, ये आपका भाग में जाएगा। तो ए बटे कितना दे रहा है आपको, बी कितना दे रहा है, बी, तो ये कहाँ जाएगा, भाग में। तो रूट का हमने मान निकाल लिया, रूट 5 बराबर ए बटे कितना हो गया, 7 भी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, पूर्णांक हमारा ए बी और कितना है, 7 है। ठीक है, चूँकि 7 और ए और बी क्या है, पूर्णांक है। अब उसको मान को आप रख दो, तो हमें कितना दे रहा है, ए 7 बी बटे में क्या, 7 बी एक परिमेय संख्या है, अर्थात रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 7 अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम निष्कर्ष निकलता है हमारा कि 7 अंडर रूट में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व